हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम यू टू ट्रिपल एस। दिस इज़ शोएब। गाइस, जैसा आपने थंबनेल से रीड कर लिया है कि आज यहाँ पे ये आपकी एक ओवरव्यू वीडियो रहेगी। ठीक है। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज जेकेएसएसबी ने अभी एडवर्टीज़ की हैं 350 प्लस, जिसके लिए जो है जेकेएसएसबी के एंड से फॉर्म फिलिंग हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा, जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए इस चैनल पे आपको जो है वो आपके लिए क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक है। आज की इस ओवरव्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम यहाँ पे जो है वो क्लासेस को चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है क्लासेस में चीज़ें किस तरह से बताई जाएंगी, क्लासेस से पहले किन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ें जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। यहाँ पे जो है वो चीज़ें चलाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप वीडियो कहीं स्किप नहीं करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे एंड से आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, ताकि जो क्लासेस रिलेटेड अपडेट हुआ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की इस ओवरव्यू वीडियो में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी यहाँ पे वैकेंसीज जेकेएसएसबी ने आउट करी है, जिसका स्टेज 1 में आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है, इसके लिए यहाँ पे क्लासेस चलाई जाएंगी। तो स्टेज 2 आपको पता ही है, आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट से क्वालिफाई करेंगे वही बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। ओके। और आपको ये भी पता होगा कि टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। चलो, जिनको नहीं पता यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है आपको 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद जो है 90% आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। ओके। अगर आप यहाँ पे इन दोनों क्राइटेरियाज को अचीव कर लेते हो तो आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी किस तरह से यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैंडिडेट्स को, वो आपको सुमित सर ने वीडियो प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है ना, कि जो है यहाँ पे जेकेएसएसबी किस तरह से मार्क्स को कैलकुलेट करती है, वो आपको सर की वीडियो है, लास्ट वीडियो सेक्शन में चले जाना या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको पता चलेगा किस तरह से कैंडिडेट्स का कंपैरिजन करके आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 35 वर्ड्स पर मिनट का क्राइटेरिया, ये आपको अचीव करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें टाइपिंग नहीं आती है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम आपकी ये चीज़ें प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे टाइपिंग सिखाई जाएगी। ठीक है। क्लासेस में चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक से एडवांस मिलेंगी। ओके। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कंडीशन क्या है, जिस तरह से यहाँ पे हम चीज़ों को करवाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे आपको हम बोलेंगे कि ऐसे करना है, आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी की बात रही कि आपको क्लासेस में प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक्यूरेसी से जो है आप यहाँ पे नहीं गिरेंगे। ठीक है। 90% आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं, आपके लिए कोर्स है, आप टेंशन नहीं लें। अगर आपको ये डाउट है कि हमें जो है वो टाइपिंग सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, अगर आपको ये डाउट है कि इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या हम इस कोर्स में जो है अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे घर से जाएंगे, उसके बाद जो है आप अपना वहाँ पे पूरा टाइम डिवोट करेंगे। घर से ट्रैवलिंग का जो है वो टाइम जो है आप यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर वापस आना है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, बस कंडीशन क्या है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप वो फॉलो करें। किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आप अच्छे से जो है अपनी टाइपिंग को सीख सकते हैं। ठीक है। और ना कि सीख सकते हैं, कम टाइम में एक अच्छी स्पीड को भी अचीव कर सकते हो। बस कंडीशन क्या बताई मैंने, कंडीशन ये रहेगी कि जिस तरह से आपको चीज़ें यहाँ पे करने को कही गई हैं उस तरह से आपको जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको जो है वो फर्स्ट क्लास मिलेगी। उसका जो है मैंने आपको बताया कि आपको बताया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे कब जो है आपकी वो फर्स्ट क्लास आने वाली है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना, जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं हो वहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट मिलते रहेंगे। ओके। उसके बाद जैसे ही आपकी फर्स्ट क्लास आएगी, फर्स्ट क्लास में रहेगा कि बेसिक्स पे भी थोड़ी मैं बात कर दूंगा कि टाइपिंग सीखने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ पहले से जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको पता है यहाँ पे चीज़ें हमारे एंड से किस तरह से रहती हैं। बाकी कोई इशू नहीं, किसी को अगर नहीं पता है तो क्लास फर्स्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या बेसिक्स का आपको ध्यान रखना है।
टाइपिंग्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने से पहले किन चीज़ों को जो है आपने ऑलरेडी यहाँ पे फॉलो करना है, सो दैट टाइपिंग के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रैक्टिस करते वक्त आपको प्रॉब्लम आए। तो बेसिक्स पे थोड़ी बात करेंगे क्लास फर्स्ट में, उसके बाद जो है मैं आपको कीबोर्ड पे ले चलूँगा। ठीक है, कीबोर्ड पे लेने के बाद आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा अब यहाँ पे किस तरह से आपने अपने कीबोर्ड को कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूँगा। उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूंगा क्या यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं। ठीक है ना, क्या यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं जो यहाँ पे कैंडिडेट करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका टाइपिंग लर्निंग ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको वो मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ओके, अगर आप खुद से चीज़ें यहाँ पे करोगे, अगर आपको कॉमन मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा तो आप बिना यहाँ पे चीज़ों को सीखने के आप सीधा प्रैक्टिस पे चले जाओगे, तो उससे ये होगा कि आपका टाइपिंग लर्निंग ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जल्दी अच्छी स्पीड को अचीव करना है। तो मैं पहले ही बता दूंगा क्या कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे रह सकती हैं, तो कैसे आपने यहाँ पे इसको अवॉइड करना है। ठीक है, ये भी आपको मैं फर्स्ट क्लास पे बता दूंगा, और आपको ये चीज़ हर जो है यहाँ पे जब मैं आपको प्रैक्टिस करने को बोलूँगा तो आपको वो वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैं इसी क्लास में एक टास्क प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, और उस टास्क को मैं आपको बोलूँगा कि आप क्या करेंगे अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में, यानी कि अगर आपके पास प्रो है तो इसमें अच्छी बात है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन में क्या मतलब, आपको यहाँ पे पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर प्रो रखना है आपको। जो यहाँ पे मैं टास्क दूंगा यानी कि वो TXT फाइल होगी, TXT फॉर्मेट फाइल होगी। आपको पता है TXT किसका फाइल एक्सटेंशन है, आपका नोटपैड का। ठीक है ना, तो TXT फॉर्मेट फाइल होगी। इस TXT फॉर्मेट फाइल को आप अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है इसको। ठीक है, और एक इंडिविजुअल डे में कितने शिफ्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे और हर इंडिविजुअल शिफ्ट में कितने टाइम के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको क्लास में बता दूंगा। तो आज की ये ओवरव्यू वीडियो है, इसमें आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्किल टेस्ट रहता है, कैंडिडेट्स को डाउट होता है नहीं ऑनलाइन तो सिखाया नहीं जा सकता, ये जो है हम यहाँ पे किसी के पास जाके ही सीख सकते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। इसीलिए ओवरव्यू क्लास लाई है ताकि आपको ये पता चले कि आप घर पे बैठ के भी चीज़ें सीख सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि आपके एंड से डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास फर्स्ट आपको मिल जाएगी, मैं आपको टास्क दूंगा, उसके बाद मैं आपको उसी क्लास में बता दूंगा कि अब जो है हमारी नेक्स्ट क्लास वो कब होगी। ठीक है, मैं आपको उसी क्लास में बता दूंगा कि अब हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास कब होनी है। आपको मैं डेट बता दूंगा, उस टाइम पे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। उस टाइम तक आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करते वक्त जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आप क्या करोगे, वो सारी क्वेरीज आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है ना, आपको जो है वो एप्लीकेशन में SSS एप्लीकेशन में आपको वहाँ पे चैट ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्वेरीज पूछ सकते हो कि सर हमें इस तरह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो किसको किस तरह से जो है हम ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास लेने से पहले आपकी क्वेरीज़ का मैं आंसर करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जो है फिर आपकी आएगी क्लास सेकंड। ठीक है, इसी तरह से क्लास सेकंड में भी आपको एक टास्क मिलेगा। उस टास्क को जो है आपने क्या करना है, मैं आपको बता दूंगा कितने टाइम के लिए आप इसको प्रैक्टिस करोगे, और ड्यूरिंग प्रैक्टिस किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपने अकॉर्डिंगली वैसे करना। और मैं ये भी बता दूंगा क्या मिस्टेक्स जो हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, वो क्लास रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसमें जो हम टास्क को पकड़ा होगा हमने, हमें बताऊँगा कि यहाँ पर क्या कॉमन मिस्टेक रह सकती हैं। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना, और किस तरह से मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो वो भी आपने यहाँ पे ध्यान से चीज़ें करनी है। ठीक है, इस तरह से आपकी फिर क्लास थर्ड आएगी। इस तरह से क्लास 4 या क्लास 5 तक हमारा जो है यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कीबोर्ड अच्छे तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ्स हमारे एंड से प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको हमारे एंड से पैराग्राफ्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब ये कोई रैंडम पैराग्राफ्स नहीं है,
अब यहाँ पे ये पैराग्राफ्स हमारी टीम ने इस तरह से इनको फ्रेम कर रहा हुआ है कि किसी कैंडिडेट ने अभी कीबोर्ड कंप्लीट किया और जो है यहाँ पे इस कैंडिडेट को इस तरह के पैराग्राफ्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कंसीडर करके यहाँ पे ये पैराग्राफ्स बनाए गए, इसलिए जो है यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ्स नहीं रहने वाले। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे अच्छे से अपना कोर्स हमारे साथ कंप्लीट करो, उसके बाद जो हम आपको यहाँ पे पैराग्राफ्स प्रोवाइड करेंगे आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उन पैराग्राफ्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आपको क्लासेस में अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपकी जो है वो क्वेरीज क्लासेस भी मैं सेपरेट से स्टार्ट कर दूँगा, ओके, जिसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी क्वेरी जो है यहाँ पे वो रहनी नहीं चाहिए, सारी क्वेरीज का हमारे एंड से आंसर होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए वो मैं आपकी क्वेरीज क्लासेस में कवर कर लूँगा, ठीक है। वो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि हर एस्पेक्ट यहाँ पे टाइपिंग का टच होना चाहिए, कोई ऐसा कंसेप्ट ना हो, कोई ऐसा टाइपिंग कंसेप्ट ना हो जो आपको ना पता हो, ठीक है। तो ये मेरे एंड से कोशिश रहेगी। आपके एंड से क्या है, यहाँ पे बने रहना है आपने। आप यहाँ पे जो है वो कोई भी डाउट लेके ना आए, चीज़ें हम यहाँ पे पूरी प्रॉपर चलाने वाले हैं, आपको पूरा यहाँ पे बताया जाएगा किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपने यहाँ पे अच्छे से फॉलो करना है, सो दैट आप यहाँ पे हमेशा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ ही करो। बाकी जो कैंडिडेट्स की स्पीड स्टक हुई है, ये यहाँ पे काफ़ी क्वेरीज आती है कि सर स्पीड स्टक हो गई है, कोई मसला नहीं, आपको यहाँ पे हमारे एंड से वीडियो भी मिल जाएगी कि किस तरह से जो आप यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करोगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि सर हमारी एक्यूरेसी जो है वो 90% मेंटेन नहीं हो रही है, तो कोई मसला यहाँ पे भी नहीं है, आपको भी हमारे एंड से वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा स्पीड जो है वो किस तरह से आप इंक्रीज़ करोगे। और स्पीड इंक्रीज़ करते हुए आपकी एक्यूरेसी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो सेपरेट से हम कवर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो बस आप मेक श्योर कर लें कि चैनल सब्सक्राइब है, ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो आएगी वो आपको टाइम पे मिल जाए, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। देखो, आपको यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या आपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में, ठीक है। टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर और प्रो वाला रख लेना। प्रो वाले में आपको एक फीचर मिलता है कि आप पैराग्राफ्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग मास्टर अगर आपके पास 10 है, 10 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा, वो प्रोसेस लेंथी है कि किस तरह से आप ऐड करोगे। टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि टेबल चेयर अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेबल चेयर भी अपने पास रख लेना है, ठीक है। क्लास में जब आपको मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूंगा टेबल चेयर की यहाँ पे आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, किस तरह से आपकी यहाँ पे इस टाइपिंग लर्निंग जर्नी को टेबल चेयर यहाँ पे हेल्प करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें पोस्चर का जो है ना वो रोल आ जाता है, पोस्चर मेंटेन हो जाता है टेबल चेयर से, कहीं और आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बता दूंगा मैं चीज़ें अच्छे से। उसके बाद जो है आप HP का कीबोर्ड भी अपने पास रख लेंगे, ठीक है। HP का कीबोर्ड ही लेंगे, किसी और कंपनी का यहाँ पे आपको कीबोर्ड में रिकमेंड नहीं करूँगा, जैसे जेब्रॉनिक्स का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, HP के कीबोर्ड में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे, टाइपिंग टेस्ट में भी आपको जो कीबोर्ड मिलेगा वो HP का कीबोर्ड ही होगा, ठीक है। और HP के कीबोर्ड में प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होगा कि इस काफ़ी सिस्टमेटिक अरेंज्ड है, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की वजह से ये होगा कि आप जो है वो किसी भी कीबोर्ड के ऊपर स्पीड निकाल सकते हो। और किसी और कीबोर्ड के ऊपर अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपको यहाँ पे HP के कीबोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कीबोर्ड जो आप रखोगे वो HP का रखोगे, और सॉफ्टवेयर का मैंने बता दिया। फिर सॉफ्टवेयर में किस तरह से जो है वो टास्क को ऐड करोगे वो मैं आपको क्लासेस में अच्छे से समझा दूँगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लासेस से पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इन चीज़ों का आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बेसिक्स हैं, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, उसकी कोई यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरह से हमारे एंड से चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। बाकी किसी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है आप यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है, हम आपको यहाँ पे आंसर कर देंगे। बाकी अब मैं आपको मिलूँगा अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय।